यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। प्रभु यीशु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबका मातृधाम सत्संग में स्वागत करता हूं। आइए हम इस प्रार्थना सभा में पूरे विश्वास के साथ भाग लें, प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने लगते हैं, हमें बंधनों से आज़ाद करते हैं, स्वतंत्र करते हैं, हमारे बंधन को तोड़ते हैं। और यही कारण है कि हम स्वतंत्र हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्तुति आराधना करते समय स्वतंत्र हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, नवीन भाषाएं बोलते हैं। और यही कारण है कि स्तुति आराधना में शक्ति है। इसलिए आइए हम पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ इस स्तुति आराधना में भाग ले। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद दूंगा। तुझे धन्यवाद दूंगा। हे प्रभु, मैं तेरे सब अपूर्व कार्यों का बखान करूंगा। मैं उल्लसित होकर आनंद मनाता हूँ। सर्वोच्च ईश्वर, मैं तेरे नाम के आदर में भजन गाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का राज्य सदा बना रहता है। उसने न्याय करने के लिए अपना सिंहासन स्थापित किया है। वह न्याय पूर्वक संसार का शासन करेगा। निष्पक्षता से राष्ट्रों का न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु पद दलितों का आश्रय है। संकट के समय शरण स्थान। प्रभु पद दलितों का आश्रय है। संकट के समय शरण स्थान। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, जो तेरा नाम जानते हैं वे तुझ पर भरोसा रखें। क्योंकि तू उन लोगों का परित्याग नहीं करता जो तेरी खोज में लगे रहते हैं। जो तेरी खोज में लगे रहते हैं। तू उनकी सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सियोन में निवास करने वाले प्रभु की स्तुति करो। राष्ट्रों में उसके अपूर्व कार्यों का बखान करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हम तेरे चरणों में आए हैं। हम तेरी स्तुति करते हैं।
स्तुति करते हम हैं, तेरी आराधना करते हम हैं, तेरी आराधना करते क्योंकि हैं, तूने क्योंकि तूने हमारे लिए हमारे लिए अपने आप को अपने आप को कुर्बान कर दिया। कुर्बान कर दिया। हमें इतना प्यार किया हमें इतना प्यार कि किया स्वर्ग राज्य छोड़कर कि स्वर्ग राज्य छोड़ मनुष्य का रूप धारण कर मनुष्य का रूप धारण कर इस धरती पर आया। इस धरती पर आया। तेरे इस महान प्यार के लिए, तेरे इस महान प्यार के लिए, तेरे बलिदान के लिए तेरे बलिदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद देते हम हैं। तेरी स्तुति करते हम हैं। तेरी स्तुति करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, मैं अनंत काल से मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता रहा हूँ, तुमको प्यार करते आ रहा हूँ। इसलिए मेरी कृपा दृष्टि मेरी कृपा दृष्टि निरंतर निरंतर तुम पर बनी रही। तुम पर बनी रही। प्रभु कहता है, प्रभु कहता तुम है, मेरी दृष्टि तुम में मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें प्यार करता प्रभु हूँ। कहता है, प्रभु कहता तुम है, मेरी दृष्टि तुम में मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो मूल्यवान और महत्व रखते हो। और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता मैं हूँ। तुम्हें प्यार करता नहीं हूँ। डरो, नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। डरो, नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ मैं हूँ। तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता चाहे है, पहाड़ टल चाहे जाएं पहाड़ टल या जाए, पहाड़ियां डवाडोल हो जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम मेरा प्रेम नहीं टलेगा। नहीं टलेगा। और तेरे लिए और तेरे लिए मेरा शांति विधान मेरा शांति नहीं विधान डवाडोल होगा। नहीं डावाडोल होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। ताली बजाकर गाएंगे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। और एक बार गाएंगे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। अनुग्रहकारी विधाता है, भला वो सबका चाहता है। 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 वही करता है उद्धार, वही करता है उद्धार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। ताली बजाकर गाएंगे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। सब मिलकर गाएंगे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। अति करुणामय दयालु है,
अति करुणा में दयालु है, क्रोध विलंब से करता है, सबसे वो करता है प्यार, सबसे वो करता है प्यार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। आलिया बजाकर गाएं। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। सब मिलकर गाएं। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबको हटाता है। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबको उठाता है। महिमा अपरंपार, महिमा परंपार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। सब मिलकर गाएंगे। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। और एक बार गाएंगे। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, हाथ उठाते हुए यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। सब मिलकर गाएं। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। और एक बार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। हालेलुया, 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 हालेलुया 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 यीशु, 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 यीशु। यीशु की हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, आइए हम प्रार्थना करें। बड़े आनंद के साथ हम इस मातृधाम सत्संग में भाग लें, इस प्रार्थना में भाग लें। हमने प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के पर्व को बड़े आनंद के साथ मनाया था और यह संपूर्ण काल आनंद का काल है, प्रभु की महिमा का काल है। और इस समय मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें बंद रखें। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय अपने मन और हृदय को एकाग्र करें। आंखें बंद रखकर अपने हृदय को खोलकर प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु आपको प्रेम करते हैं, आपके जीवन में प्रभु प्रवेश करके कार्य करना चाहते हैं। हमें प्रभु के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलने की आवश्यकता है। जितना जितना हम प्रभु के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलेंगे, आत्मा को खोलेंगे, प्रभु की कृपाएं हमारी ओर बहने लगेंगी। आनंदित हो जाइए, अपने हृदय में आनंद लाइए। ये विश्वास कीजिए कि आपके प्रभु आपके करीब हैं, वो सामर्थ्यवान है, वो शक्तिशाली है, वो मृत्यु को हराने वाला है, वो मृत्युंजय है। आपके जीवन में भी हर प्रकार की नकारात्मक बातों को प्रभु दूर करने में सक्षम है।
विश्वास कीजिए कि प्रभु आपको इस समय देख रहे हैं, आपके हृदय के भाव को जान रहे हैं, आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए योजना बना रहे हैं। रोना नहीं, आनंदित होना, प्रभु की स्तुति में रहना। आनंद में बल है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। हर बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देना कि आपके जीवन में दुख है, पीड़ाएं हैं, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। परिवार की समस्याओं के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हृदय खोलकर इस समय प्रभु की आराधना में रहेंगे। प्रभु हमसे बोलना चाहते हैं, विशेष करके आज हमारे परिवारों के बारे में, विशेष करके दाम्पत्य जीवन के बारे में बोलना चाहते हैं। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। मैं जानता हूं कि इस समय तू मेरे भाई बहनों के जीवन में कार्य कर रहा है। मैं जानता हूं कि तेरा आत्मा उनके ऊपर मंडरा रहा है। मैं जानता और विश्वास करता हूं कि तू आज इस सत्संग के दौरान बहुत सारे भाई बहनों को कई प्रकार के बंधनों से आजाद करेगा, कई प्रकार के रोगों से छुटकारा देगा। आई बिलीव जीसस, मैं विश्वास करता हूं यीशु। आइए यीशु, आइए मेरे भाई बहनों के जीवन में आइए। इस समय आनंद से भरिए, आनंद से भरिए, उनके आंसुओं को पोंछ डालिए। यीशु आइए, यीशु आइए, आइए यीशु आइए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम पवित्र आत्मा का आह्वान करें। पवित्र आत्मा पिता का आत्मा है, यीशु का आत्मा है। यह पवित्र आत्मा का युग है। पवित्र आत्मा क्रियाशील है। आइए हम पवित्र आत्मा का आह्वान करें। पवित्र आत्मा से कहें कि पवित्र आत्मा आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। स्वागत कीजिए इस समय। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में आने दीजिए। आंखें बंद करके, दोनों हाथ खुला रखकर पवित्र आत्मा का आह्वान करेंगे। पावन आत्मा आ छूले मुझे, 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 पावन आत्मा कर पावन तू 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 मुझे, पावन आत्मा, 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 राह दिखा अपना बना, विनती करती हूँ तुझसे, ओ राह दिखा अपना बना, विनती करता हूँ तुझसे, राह दिखा अपना बना, विनती करती हूँ तुझसे, राह दिखा अपना बना, विनती करता हूँ तुझसे, राह दिखा अपना बना, विनती करती हूँ तुझसे, ओ राह दिखा अपना बना, विनती करता हूँ तुझसे, पावन आत्मा आ छूले मुझे, पावन आत्मा आ छूले मुझे, पावन
खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को फिर एक बार इस मातृधाम सत्संग में मैं स्वागत करता हूं। हमने बड़े आनंद के साथ प्रभु के पुनरुत्थान का पर्व मनाया और ये आनंद का काल है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रभु के द्वारा दी गई सारी कृपाओं को बनाए रखिए, बरकरार रखिए। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने इन आध्यात्मिक कार्यक्रमों के जरिए बहुत सारे लोगों के जीवन में कार्य किया है। कई लोगों ने साक्ष्य सुनाया है, मैसेज भेजा है, अलग अलग प्रकार की चंगाई के बारे में, परिवार में शांति के बारे में, विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजादी के बारे में। अभी कुछ दिन पहले एक भाई बहुत दूर से यहां पे आया हुआ था और मेरी मदद कर रहा था, मेरे साथ मेरे कमरे की ओर चल रहा था। उसने कहा कि पिछले साल वो आया था और दंपतियों की साधना में आया था। 3 दिन की साधना थी। उससे पहले वो शराब पीता था, अन्य नशीले पदार्थ लेता था, लेकिन प्रभु ने उसको पूरी तरह से छुड़ाया है, आजाद किया है। ऐसे बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में आज प्रभु यीशु कार्य कर रहे हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मेरी आंखों के सामने ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नशा छोड़ा है, बुराई छोड़ दी है, ईमानदारी की जिंदगी जीना शुरू किया है, जिनके परिवार सुधर गए हैं, तंगी मिट गई है, विकास आया है, तरक्की आई है, बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन गए हैं। ये सब प्रभु की कृपाएं हैं जो हमें देखने को मिलती है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और विशेष करके इस आनंद के काल में, इस पुनरुत्थान के काल में हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हमारे परिवारों में प्रभु की शांति आए। हमारे परिवारों को प्रभु की शांति की जरूरत है। कई परिवारों में ऐसा लगता है जैसा कि दिया बुझ गया है, आशा समाप्त हो गई है। प्रार्थना कीजिए, प्रभु के साथ जुड़िए, इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ जाइए, पवित्र वचन पढ़िए, संस्कारों के योग्य रीति से ग्रहण कीजिए और अपने परिवार में प्रभु के आनंद और महिमा की ज्योति जलाइए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई साल पहले हिंदी में एक फिल्म निकली थी और उस फिल्म का नाम था पति पत्नी और वह। पति पत्नी और वह, एक अच्छे पति होते हैं और उनके बीच में एक नारी आ जाती है और उस नारी के आने से पूरे परिवार में संकट पर संकट आ जाता है। आज भी हमें ऐसे कई परिवारों के बारे में सुनने को मिलता है जो दूसरे नारियों और दूसरे लोगों के आने से टूट जाते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 19 वाक्य 6 में प्रभु यीशु कहते हैं, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करे। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करे। हर दंपति, हर परिवार ईश्वर के द्वारा जोड़ा गया है। मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 14 में पढ़ते हैं, एक बहुत जबरदस्त वचन है कि दंपतियों के उस संबंध के बीच का साक्षी स्वयं ईश्वर है। पति पत्नी के रिश्ते का साक्षी ईश्वर है। लेकिन आज बहुत सारे दंपति आसानी से तलाक की बात सोचने लगते हैं। कहां भूल जाते हैं सारी बातों को, भूल गए उस समय को, उन पलों को, उन पवित्र पलों को जो तुमने अपने हाथ उस वर या वधू के हाथ में रखकर क्या कहा था, क्या वायदा किया था। भूल गए सैकड़ों लोगों को जो तुम्हें बधाई देने आए थे। भूल गए उन पलों को जब तुम्हारे ऊपर फूल बरसाया गया था।
भूल गए उन पलों को जब लोग आकर तुम्हें बधाइयां दी थी। लोग आसानी से इन सारी बातों को भूल जाते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। आज मैंने देखा है कि बहुत सारे दंपति और बहुत सारे परिवार दूसरों के दखल के द्वारा टूट जाते हैं। दूसरों के दखल के द्वारा बहुत सारे परिवार टूट जाते हैं, बहुत सारे दंपति एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक दंपति बहुत दूर से आए थे, पति पत्नी, उनके बच्चे नहीं है, और उन्होंने कहा कि हमारी दोनों तरफ से लोगों ने प्रयास किया कि हम दोनों को अलग करें। लड़की से उसके परिवार वालों ने कहा कि अलग हो जाओ, लड़के से उसके परिवार वालों ने भी कहा कि दूर हो जाओ, तोड़ दो, तुम्हें कोई दूसरी लड़की मिल जाएगी। लेकिन उस दंपति ने कहा कि हम बड़ी मेहनत करके आज तक टिके हुए हैं। बहुत बड़ी बात है। आज विशेष करके जब दाम्पत्य जीवन कितना कठिन हो गया है, पति पत्नी का रिश्ता कितना कठिन हो गया है। पुराने जमाने में पत्नी काम नहीं करती थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, घर पे रहती थी, घर संभालती थी, पति कमाता था। लेकिन आज पति पत्नी दोनों पढ़े लिखे हैं। कभी कभी यह भी देखने को मिलता है कि पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी है, दोनों कमाते हैं, तो दोनों अपने अहम को महसूस करते हैं। दोनों के अंदर एक प्रकार का अहंकार होता है, ईगो होता है, जिसके कारण वे एक दूसरे को सह नहीं पाते हैं, एक दूसरे की गलती को नजरअंदाज नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते हैं। मैंने देखा कि आजकल छोटी छोटी बातों में तलाक की बात सोची जाती है। 3-4 वर्ष पहले एक दंपति मेरे कमरे में आए थे, जवान दंपति। पति बैंक में एम्प्लॉई है, काम करता है, पत्नी भी कोई हल्के काम करती है, और दोनों ऐसा लग रहा था जैसा कि एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। बहुत सुंदर दंपति। लेकिन बातचीत के दौरान पत्नी बोलने लगी कि हमें लगता है कि हम लोग एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तलाक देंगे। मैंने पूछा तुम्हारी जुबान पर यह शब्द कैसे आया? तुम्हारी जुबान पर यह शब्द कैसे आया? पवित्र वचन कहता है कि ईश्वर तलाक से घृणा करता है। तो मैंने पूछा क्या कारण है? कारण बताओ। क्या लड़का शराबी है? नहीं। लड़का किसी लड़की के पीछे जाता है? नहीं। आलसी है? नहीं। क्या कारण है बताओ? तुमको मारता पीटता है? नहीं। क्या कारण है? बताती है बैंक से आता है, एक मोजा इस तरफ, दूसरा मोजा दूसरे तरफ, एक शू उस तरफ, दूसरा शू दूसरी तरफ, कपड़ा इधर, टाई इधर। तो मैंने पूछा कि ऐसा होता है जी? कहता है कि बचपन से आदत पड़ गई फादर, कि घर पे कोई ना कोई नौकरानी होती थी, वो संभालती थी। तो लड़की ने पूछा क्या मैं नौकरानी हूं कि तुम्हारा कपड़ा बटोर लूं, तुम्हारे मोजे बटोर लूं? छोटी छोटी बातों पर शादियां टूट जाती हैं। और ऐसी परिस्थिति में एक दूसरा व्यक्ति बाहर से आ जाए तो आप सोच सकते हैं। आज मैं इस बात पर मनन चिंतन करना चाहता हूं। प्रभु यीशु ने कहा जिसे ईश्वर ने जोड़ा है मनुष्य अलग ना करे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज बहुत सारी शादियां, बहुत सारे दंपति एक दूसरे से अलग हो जाते हैं क्योंकि दूसरे लोग बीच में आ जाते हैं। लोगों के दखल से कितने ही शादियां टूट जाती हैं। बेटा काम से आता है, मां उसके दोनों कानों को बातों से भर देती है। उसकी पत्नी के बारे में इतने कंप्लेंट्स, इतनी शिकायत भर देती है कि पति के दिल में अपने पत्नी के प्रति क्रोध उत्पन्न होता है। अगर बच्चा ना हो तो गया काम से, अगर बच्चा ना हो तो वो बोलने लगती है कि अरे छोड़ दे उसे, छोड़ दे, दूसरी कोई शादी कर लेंगे।
ऐसे बहुत सारे लोगों को, परिवारों को तोड़ते हुए मैंने देखा है। ठीक इसी तरह लड़की के घर वाले भी विवाह तोड़ने में लगे हुए हैं। लड़की बार बार शिकायत करती है कि मम्मी पापा, और घर वाले बोलते हैं, उसमें हाथ लगाते हैं, अड़ंगा लगाते हैं, दोनों परिवारों के बीच में झगड़ा हो जाता है। लड़की का बाप बोलता तुम घर आ जाओ। मैं एक परिवार को जानता हूं, शहर में रहते हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, पत्नी बार बार अपने मैके चली जाती है, उसके घर से उसकी मां उसको बराबर बुलाती रहती है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जरा सोचिए, बच्चे बड़े हो गए और पत्नी अभी उन बड़े बच्चों को लेकर अपने मैके रह रही है। उसकी मां अकेली है, वो चाहती है कि उसकी बेटी उसके साथ रहे। मनुष्य कितना स्वार्थी होता है। और फिर मैंने देखा है कि यहां तक कि कुछ लड़कियां काम करने वाली हैं, कमाने वाली हैं, मां बाप समाज को प्रसन्न करने के लिए शादी तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बेटी को अपने यहां बुला लेते हैं, क्योंकि उनके बुढ़ापे के लिए वो सहारा बनना, उसको बनाना चाहते हैं। वो कमाएगी, हम खाएंगे। ऐसी कितनी शादियां टूट जाती हैं। घर पे ननद है, पति की बहन है, वो पति को बहुत सारी कहानियां सुनाती उसकी पत्नी के बारे में, ऐसी है वैसी है, उसकी ये गलती है, गलतियों पर गलती, गलतियों पर गलती। ऐसे में लड़का बरगला जाता है। लड़का सोचता है कि मैं किसको सुनूं, मां को सुनूं, बहन को सुनूं या पत्नी को सुनूं। लोगों के दखल से, लोगों के अनावश्यक हस्तक्षेप से कितने परिवार टूट जाते हैं। बहुत सारी शादियों के टूटने का एक और मुख्य वजह मैं देखता हूं कि लोगों का दखल है। जबकि मां बाप को चाहिए कि दंपतियों को उनकी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने के लिए मदद करें। लड़की की तरफ से भी मां बाप को चाहिए कि किसी तरह से इस परिवार को जिंदा रखने के लिए हम मदद करें। लड़के की तरफ से ये मां बाप को और अन्य लोगों को सोचना चाहिए कि इस परिवार को किस तरह जिंदा रखें, सही रखें, इसके लिए परिश्रम करें। समझदार दंपति अपने परिवार को बचा लेते हैं। जैसा कि कुछ देर पहले मैंने एक उदाहरण दिया था। समझदार दंपति इन सारी बातों के बावजूद एक दूसरे के प्रति प्रेम को बनाए रखते हैं और अपने वायदे को टूटने नहीं देते हैं। वे समझदार होते हैं। हमें पुराने नियम के रूत से उदाहरण सीखना चाहिए, लेना चाहिए। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ और सैमुएल के ग्रंथ के बीच में एक छोटा सा ग्रंथ है, रूत का ग्रंथ। बहुत सुंदर ग्रंथ है। बेतलहम का निवासी एलीमेलेक, उसकी पत्नी नोमी, बेतलहम में अकाल पड़ गया था और एलीमेलेक अपनी पत्नी और 2 जवान बेटों के साथ मोआब नामक देश में चला जाता है और वहां पर रहने लगता है। कुछ समय के बाद एलीमेलेक मर जाता है, नोमी विधवा हो जाती है। नोमी के दोनों बेटों ने सोचा कि हम मोआब की 2 कन्याओं से विवाह कर लेते हैं और यहां बस जाते हैं, और ऐसा ही हुआ। दोनों बेटों ने मोआब की कन्याओं से विवाह किया, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ दिन के बाद दोनों बेटे भी मर जाते हैं। अब नोमी की स्थिति सोचिए। नोमी विधवा, गरीब, अकेली, अपनी 2 बहुओं के साथ। तब तक बेतलहम की हालत अच्छी हो गई थी और नोमी ने सोचा कि मैं अपना देश वापस जाऊंगी। इसीलिए अपनी बहुओं को बुलाया, कहा कि बेटे
तुम अपने अपने पिता के घर चले जाओ, मैं अपना देश जा रही हूं वापस, तुम लोग पिता के घर चले जाना, फिर से विवाह करके अच्छी तरह जीवन जीना। लेकिन दोनों बहुएं उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, दोनों उसको पकड़कर रोने लगी। किसी तरह से एक बहू को उसने मना लिया और वो बहू रोती हुई अपने पिता के घर चली गई। दूसरी बहू जिसका नाम है रूत, वह अपनी सास को छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसने क्या कहा? रूत का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 16 और 17। रूत ने उत्तर दिया, इसके लिए अनुरोध ना कीजिए कि मैं आपको छोड़ दूं और लौटकर आपसे दूर हो जाऊं। आप जहां जाएंगी वहां मैं भी जाऊंगी और आप जहां रहेंगी वहां मैं भी रहूंगी। आपकी जाति मेरी भी जाति होगी और आपका ईश्वर मेरा भी ईश्वर होगा। जहां आप मरेंगी वहां मैं भी मरूंगी और दफनाई जाऊंगी। यदि मृत्यु को छोड़कर कोई और बात मुझे आपसे अलग कर दें तो ईश्वर मुझे कठोर से कठोर दंड दिलवाए। कितनी सुंदर बात है, कितना सुंदर मनोभाव है। वो लड़की कहती है, रूत कहती है कि मां आप जहां जाएंगी मैं वहां जाऊंगी, आप ही जाति मेरी जाति होगी, आपका घर मेरा घर होगा, आपका सब कुछ मेरा सब कुछ होगा। आप जहां मरेंगी वहां मैं भी मरूंगी। एक बात का ख्याल करना है, विवाह के बाद आफ्टर मैरिज द हाउस ऑफ योर हस्बैंड इज योर होम। विवाह के बाद आपके पति का घर आपका घर है। इस बात को कान में डालिए, अपने हृदय में रखिए। विवाह के बाद आपके पति का घर आपका घर है। मैं एक बेटी को जानता हूं, अच्छे हैं, आर्थिक रूप से सक्षम है, अच्छे हैं। शादी हुई, शादी के बाद उसको पता चला कि पति का किसी और के साथ रिश्ता है। पति उसका पकाया हुआ खाना खाने को तैयार नहीं था, उसके साथ सोने की बात दूर की। ऐसे में लड़की ने मुझे फोन किया कि पिताजी देखिए ना क्या हो रहा है। मैंने कहा बेटा घर छोड़ना नहीं, वह तुम्हारा घर है, तुम्हें मैके जाना नहीं। अगर तुम्हारे शरीर पर कोई आघात हो जाए, आक्रमण हो जाए, तब तुम छोड़ के भाग जाना, वरना वहां पे ही बने रहना, प्रार्थना करना। वह बेटी कई वर्षों से अभी वहीं पर बनी हुई है। पति का मन बदला, फिर गड़बड़ा गया, फिर बन गया, फिर गड़बड़ा गया, फिर सही हुआ। लंगड़ा लंगड़ा कर परिवार चल रहा है, लेकिन वो बेटी उस घर को छोड़ी नहीं। अगर उसकी मदद इस तरह नहीं किया होता तो उस लड़की के मतलब वो विवाह टूट जाता, वो शादी भंग हो जाती। तो विवाह के बाद पति का घर अपना घर समझना जरूरी है और मां बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों को उनकी प्रतिज्ञाओं के अनुसार जीने के लिए मदद करना। हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने आदम की पसली की हड्डी से, कहानी है, हेवा का सृजन किया। उसके बाद हेवा को आदम के पास ले आया तो आदम ने क्या कहा? उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 उसके वाक्य 23 और 24 में, ये तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस है, इसका नाम नारी होगा क्योंकि ये तो नर से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा, वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। वहां पर एक तीसरे व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है, वहां पर एक तीसरे व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। तोबीत का ग्रंथ उसके अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं, तोबीत का ग्रंथ अध्याय 10 बहुत सुंदर वचन है, 11 से लेकर 13 तक। अब तोबीत के बेटे का नाम है तोबयास।
तोबिया प्रदेश जाता है, स्वर्गदूत राफेल की मदद से वहां पर राघुल के घर पे रहने लगा। राघुल की एक बेटी थी सारा, जिसके 7 बार शादी हो चुकी थी, 7 पति मर गए थे। लेकिन तोबियास को सारा के प्रति प्रेम हुआ और सारा से विवाह हुआ। विवाह के बाद तोबियास सारा को लेकर अपने देश में अपने घर वापस आ रहा है। विदाई के समय सारा के माँ बाप ने क्या कहा सुनिए। सारा के पिता ने कहा, तोबियास से कहा, बेटा स्वस्थ रहो, सकुशल जाओ, स्वर्ग का ईश्वर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करे। आशा है मुझे मरने से पहले तुम दोनों के पुत्र देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उसने अपनी पुत्री सारा का चुंबन किया और उससे कहा, क्या कहा, बेटी अपने सास ससुर का आदर करना, बेटी अपने सास ससुर का आदर करना, क्योंकि वे अब से उसी तरह तुम्हारे माता पिता हैं जैसे हम हैं जिन्होंने तुमको उत्पन्न किया है। सारा के पिता ने उससे कहा कि बेटी अपने सास ससुर का आदर करना, क्योंकि वे अब से उसी तरह तुम्हारे माता पिता हैं जैसे हम हैं जिन्होंने तुमको उत्पन्न किया है। बेटी शांति में जाओ, मैं तुम्हारे विषय में जीवन भर अच्छी बातें सुनता रहूं, ये मेरी इच्छा है। उसने उसका चुंबन किया और दोनों को विदा किया। अब सारा की मां एदना ने तोबियास से कहा, पुत्र और मेरे भाई, स्वर्ग का ईश्वर तुम्हारी रक्षा करें। सारा की मां कहती है, स्वर्ग का ईश्वर तुम्हारी रक्षा करें, जिससे मैं मरने से पहले तुम्हारे और तुम अपनी पुत्री सारा के पुत्र देख सकूं और प्रभु के सामने आनंद मनाऊं। मैं तुमको अपनी बेटी सौंपती हूं, उसे जीवन भर कभी कष्ट नहीं देना। बेटा शांति में जाओ, अब से मैं तुम्हारी माता हूं और सारा तुम्हारी बहन है। हम सबका जीवन भर कुशल क्षेम हो। देखिए अंत में हम पढ़ते हैं कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हो कि हम जब तक जीवित रहें, जीते रहें, मैं आपका आदर माता पिता की तरह करता रहूं। अंत में तोबिया कहता है, मुझे सौभाग्य प्राप्त हो कि जब तक आप जीते रहें, मैं आपका आदर माता पिता की तरह करता रहूं। बहुत सुंदर उदाहरण है। पवित्र वचन हमें बताता है कि पति पत्नी का उनके परिवारों के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए। कभी कभी आजकल एक और बात देखने को मिलती है। प्रभु ने कहा कि जिसे ईश्वर ने जोड़ा है मनुष्य अलग ना करे। विवाह तो हुआ, लेकिन पति की मित्र, पत्नी का मित्र बीच में आ जाते हैं। लड़के ने अपनी पुरानी दोस्त को छोड़ा नहीं, उसके लिए दिल में जगह रखा, टेलीफोन में जगह रखा, उससे बार बार बात करना। उसी तरह लड़की अपने पुराने दोस्त से बार बार बात करती है। इस तरह परिवार टूट जाता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ दिन पहले एक नारी मेरे पास आई। कई साल पहले उसका विवाह हुआ, लेकिन अभी कई वर्षों से वो अपने पति से अलग रह रही है। 2 बेटियां हैं, बड़ी बड़ी बेटियां। उस नारी ने मुझसे कहा कि आप जानते हैं कि मैं अपने पति से क्यों अलग हुई? क्योंकि मेरे पति का कोई दोस्त है, मुझे उसके साथ सोने के लिए मेरा पति मजबूर कर रहा था। वो बोलते जा रहा था कि ये मेरा दोस्त है, इसकी बात मान लो। ऐसे भी पुराने मित्र पति पत्नी के बीच आकर उनके रिश्ते को तोड़ देते हैं। विवाह एक व्यक्ति से प्रेम करने और एक व्यक्ति के साथ जीने का निर्णय है। उन दोनों के बीच में एक तीसरे व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। चाहे मां बाप हों, भाई बहन हों, रिश्तेदार हों, मित्र हों, पति पत्नी के बीच किसी और को आने की अनुमति नहीं है।
इसीलिए वचन में आप सुनेंगे कि वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। उन दोनों का अलग अलग अस्तित्व नहीं है। उन दोनों के बीच में किसी और को आने की अनुमति नहीं है। तब आप सवाल करेंगे मां बाप का क्या होगा, भाई बहनों का क्या होगा? वचन कहता है कि मां बाप का आदर करो, करना चाहिए। पति सबसे पहले अपनी पत्नी को प्यार करेगा। पत्नी सबसे पहले अपने पति को प्यार करेगा और दोनों मिलकर अपने बच्चों को और अपने मां बाप को और अपने भाई बहनों को प्यार करेंगे। दोनों मिलकर। जितना पति का अपनी मां के प्रति जिम्मेदारी है, बाप के प्रति जिम्मेदारी है, उतना पत्नी की भी जिम्मेदारी है। जितना पति का अपने सास ससुर के प्रति जिम्मेदारी है, उतना पत्नी की भी जिम्मेदारी है। दोनों मिलकर उनकी सेवा करेंगे, उनको प्यार करेंगे। वैवाहिक जीवन आसान नहीं है, पारिवारिक जीवन बहुत कठिन है। उसके लिए त्याग तपस्या की जरूरत होती है। इसीलिए एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 में प्रभु यीशु पति पत्नी के रिश्ते की तुलना यीशु और कलीसिया के रिश्ते से करते हैं। जिस तरह यीशु ने कलीसिया के लिए अपने आप को अर्पित किया, उसी तरह पति को पत्नी के लिए अपने आप को अर्पित करने की जरूरत है। जिस तरह कलीसिया यीशु के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को पति के अधीन रहने की आवश्यकता है। विवाह एक महान रहस्य है, एक महान भेद है। पति पत्नी का रिश्ता माया नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता पवित्र रिश्ता है, ईश्वर के द्वारा जोड़ा गया रिश्ता। उसको इतने पवित्र बनाए रखने की आवश्यकता है। पति पत्नी के बीच में एक तीसरे व्यक्ति को ना आने के लिए प्रयास करना पति पत्नी दोनों की जिम्मेदारी है। एक बहन अपनी पत्नी से बहुत गुस्सा कर रही थी, उसको दूर रख रही थी। मैंने कहा सुनो, तुम्हारे कारण अगर उसका किसी और के साथ रिश्ता हो जाएगा तो पत्नी की जिम्मेदारी है कि पति और पत्नी के बीच में कोई दूसरा व्यक्ति ना आवे। उसी तरह पति की भी जिम्मेदारी है कि उन दोनों के बीच में कोई ना आवे, ऐसा मौका ना दें। प्रभु यीशु कहते हैं जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। पति पत्नी की जिम्मेदारी है कि हम परिवार को बचाएं। पति पत्नी की जिम्मेदारी है कि परिवार को बचाएं। परिवार को बचाने के लिए कितना भी बड़ा त्याग करना पड़े, वो त्याग करने के लिए पति पत्नी को तैयार रहने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने कई बार कहा है, वैवाहिक जीवन आसान नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन जितना कठिन है उतना ज्यादा कृपा भी आपको प्राप्त होगी। जितना कठिन है जीवन, जितना कठिन है कार्य, उतनी ज्यादा कृपा आपको मिलेगी। पति पत्नी की जिम्मेदारी है कि ये ईश्वर के द्वारा जोड़ा गया रिश्ता ना टूटे। इसी तरह माँ बाप और भाई बहनों की भी जिम्मेदारी है कि दंपतियों का रिश्ता ना टूटे, वे बराबर ईश्वर की इच्छा के अनुसार और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जी सके। आइए हम प्रार्थना करें। आज हम विशेष रूप से इस दंपतियों के लिए प्रार्थना करेंगे। संसार भर में लाखों करोड़ों दंपति एक दूसरे से अलग जी रहे हैं। क्षमा के अभाव में, सहन शक्ति के अभाव में, अहंकार के कारण कितने ही दंपति एक दूसरे से अलग हैं। ईश्वर के सामने और सैकड़ों लोगों के सामने की गई उस प्रतिज्ञा को तोड़कर वे अलग अलग जी रहे हैं। वास्तव में वे जल रहे हैं, सिसकियां ले रहे हैं, वे दुख में है, वे पीड़ा में हैं। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों दंपतियों के लिए हम प्रार्थना करें इस समय। पुनर्जीवित यीशु मृत्यु को हराने वाले, उनके अंदर के अहंकार को दूर कर
उनके स्वार्थ को मिटा, उनको सहन शक्ति दे, उनको क्षमा करने की शक्ति दे और उन्हें जोड़ दे प्रभु, जोड़ दे। तूने स्वयं कहा है जैसे ईश्वर ने जोड़ा है मनुष्य अलग ना करे। हम प्रार्थना करते हैं ऐसे दंपतियों को फिर एक बार जोड़ दीजिए, फिर एक बार जोड़ दीजिए यीशु, जोड़ दीजिए। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा देने वाले प्रभु आराधना, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा देने वाले प्रभु आराधना, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा देने वाले प्रभु आराधना, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा देने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 आराधना
आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। सब मिलकर गाएंगे। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। और एक बार गाएंगे। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। ऊंचे आवाज में आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। सब मिलकर आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आइए प्रभु स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु 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 यीशु, आराधना 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 महिमा महिमा महिमा, स्तुति 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 महिमा महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु 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 यीशु, हालेलुया हालेलुया। परम पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। सारी सृष्टि के सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पुत्र, मृत्यु को हराने वाले प्रभु यीशु, शैतान को हराने वाले प्रभु यीशु, हमारे बीच निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें बंद रखें। आप इस समय जो भी काम कर रहे हैं अपने काम काज को दूर रखेंगे और अपनी तरह पूरी तरह से अपने आप को निवृत्त करेंगे। सामर्थ्यवान परमेश्वर की आराधना के लिए, उस करुणामय प्रभु की आराधना के लिए समय निकालेंगे। लूकास के समाचार के अध्याय 6 वाक्य 38 में प्रभु कहते हैं, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हमें प्रभु के प्रति और ज्यादा उदार बनने की जरूरत है। संसार के लोगों के प्रति हम बहुत ज्यादा उदार हैं। हम कभी कभी सोचते हैं कि अगर हम नहीं जाएंगे तो उनको कैसा लगेगा, लेकिन शायद ही हम कभी सोचते हैं कि हम प्रभु को प्यार ना दें तो हमारे लिए सब कुछ करने वाले, हर एक पल हमारा संभालने वाले उस प्रभु को कैसा लगता होगा। बीते सप्ताह में हमने प्रभु यीशु के दुख भोग को याद किया। वचन में हमने सुना कि अपने लोगों के तिरस्कार, पाप और संसार भर के अधर्म के बोझ के कारण प्रभु को खून का पसीना बहाना पड़ा। उनके दर्द को महसूस कीजिए। आपको जीवन देने वाला प्रभु, आपको पल पल में संभालने वाला प्रभु, उस प्रभु के प्रति उदार बनना, उस प्रभु के प्रति कभी कंजूस नहीं बनना। अपने हृदय को इस समय प्रभु की ओर उठाइए। स्तोत्रकार को सुनिए। स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। हमें अपनी आंखों को पर्वतों की ओर उठाने की जरूरत है। प्रभु के सानिध्य की ओर उठाने की जरूरत है। हम इस पवित्र समय में प्रभु की ओर अपने हृदय को उठाएंगे। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस पवित्र समय के लिए। मैं जानता हूं कि तू हमें प्यार करता है। तूने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया। यीशु, तेरे उस महान बलिदान पर हम विश्वास करते हैं। हम ये भी विश्वास करते हैं कि तूने मृत्यु को हराकर महिमा के साथ जी उठकर हमारे लिए जीवन का मार्ग खोल दिया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तूने हमारे लिए जीवन का मार्ग खोल दिया है। You have opened for us the door to eternal life. अनंत जीवन के द्वार को हमारे लिए खोल दिया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।
प्रभु यीशु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं उन सारे लोगों के लिए जो इस समय इस प्रार्थना के साथ जुड़े हुए हैं, तेरी उपस्थिति के साथ जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कि उन सबके करीब तू इस समय विराजमान है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय महसूस कीजिए कि प्रभु आपके करीब हैं। आंखें बंद करना, हृदय खोलना। मैं जानता हूं कि आपके दिल में बहुत सारी पीड़ाएं हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। उन सारी बातों को इस समय हम प्रभु के सामने रखेंगे, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रभु ने आपको बुलाया नहीं है। वचन में प्रभु कहते हैं कि चाहे क्या एक स्त्री अपने दुधमुए बच्चे को बुला सकती है? क्या वो अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वो भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। अपने आप को इस समय बहुत आश्वस्त महसूस करें, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। अपने हृदय और मन को प्रभु की आशीष के लिए खोलें। प्रभु का सामर्थ्य आपकी ओर बह रहा है, प्रभु की कृपा आपकी ओर बह रही है। अपने हृदय के द्वार को इस समय प्रभु की कृपा के लिए खोलिए। Let the grace of the Lord flow into your heart right now. प्रभु की कृपा को आपके हृदय की ओर इस समय बहने दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरे इस चमत्कारी उपस्थिति के लिए, तेरी इस चमत्कारी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं कि इस समय जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उन सबके जीवन में तू महान कार्य कर रहा है, चिन्ह और चमत्कार प्रकट कर रहा है। हम तेरी आराधना करना चाहते हैं। आइए मेरे भाई और बहनों, सारी सृष्टि के साथ मिलकर, सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ मिलकर, सारी मानव जाति के साथ मिलकर हम प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। मेरे पीछे दोहराएंगे, बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु महान है, प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है। प्रभु सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, धारस रखो, धारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। मैंने संसार पर विजय पाई है। धारस रखो, धारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। मैंने संसार पर विजय पाई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, स्वर्ग में स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी पर पूरा अधिकार पूरा अधिकार मुझे मिला है। मुझे मिला है। पुनर्जीवित यीशु को पुनर्जीवित यीशु को स्वर्ग में स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। पूरा अधिकार मिला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु संसार के मुक्तिदाता हैं, यीशु संसार के मुक्तिदाता यीशु हैं। मेरे मुक्तिदाता हैं, यीशु मेरे मुक्तिदाता यीशु हैं। मेरे परिवार के मुक्तिदाता हैं। यीशु मेरे परिवार के हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए यीशु, आइए यीशु, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में मेरे आइए, परिवार में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे परिसर में आइए, मेरे परिसर में आइए, मेरे घर में आइए। मेरे घर में आइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तू मेरा मालिक है, मेरा मालिक है, तू मेरा मालिक है, तू मेरा मालिक है, तू मेरा सर्वस्व है। मेरा सर्वस्व है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना आइए हम अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए स्वतंत्र रूप से समय प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शलमिया ला 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 ला। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की
आराधना आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता 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 की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता 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 की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस पवित्र काल में हैं। हमने प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व मनाया। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व मृत्यु पर जीवन की जीत का पर्व है। प्रभु यीशु ने मृत्यु पर जीत पाई और प्रभु यीशु चाहते हैं कि जितने भी लोग उन पर विश्वास करें वे सभी मृत्यु पर जीत पाएं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 उसके वाक्य 25 में प्रभु यीशु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहता है, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वो कभी नहीं मरता है। हम अमरता के लिए बनाए गए हैं। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने हमें अमर बनाया है, हमें अमरता के लिए बनाया है। हमें इस मिट्टी में संसार में समाप्त होने के लिए नहीं बनाया है। हमारे जीवन का अंत कब्रिस्तान या स्मशान घाट नहीं है। हमारे जीवन का अंत प्रभु का सानिध्य है। प्रभु यीशु संसार में आए ताकि हमें अनंत जीवन के योग्य बनाए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 20 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्य डर के मारे एक कमरे में बंद पड़े थे। सभी डरे हुए थे। उन्होंने सोचा कि अगर हमारे गुरु के साथ ऐसा हुआ हमारे साथ कैसे होगा। सब डर गए थे, निराश थे, उदास थे। वे सोच रहे थे 3 साल पहले हमने अपने धंधे को छोड़ दिया, अपने घर को छोड़ दिया, अब हमारा क्या होगा। हम कैसे समाज में वापस जाएं, लोग हमें ग्रहण करेंगे, ये धर्मगुरु हमारे साथ क्या करने वाले हैं। वे बहुत ज्यादा चिंतित थे और इसीलिए वे कमरे को बंद कर रखे थे। वचन में लिखा हुआ है कमरा अंदर से बंद था, टूटे हुए थे, उदास थे, निराश थे। लेकिन पुनर्जीवित यीशु उस बंद कमरे में प्रवेश करते हैं। यह एक बहुत जबरदस्त प्रतीक है।
पुनर्जीवित यीशु उस बंद कमरे में प्रवेश करते हैं। इस संसार में कितने ही परिवार ऐसे हैं जैसे शिष्य थे, बंद कमरे में पड़े हैं, सब उदास से निराश है। कभी कभी बहुत दुख आता है, रोना आता है। कितने मसीही परिवार, विश्वासी परिवार भी शिष्यों की तरह कमरे में बंद पड़े हुए हैं और निराश है, उदास है, बहुत ज्यादा चिंतित है। कितने विश्वासी और मसीही लोगों की जिंदगियां बंद है। प्रभु यीशु के लिए अपने घर के दरवाजे को खोलिए। प्रभु यीशु के लिए अपने घर के, अपने परिवार के द्वार को खोलिए। मैंने देखा है सैकड़ों लोगों की जिंदगियों में प्रभु ने क्या किया है। आश्रम में हजारों की संख्या में लोग आते हैं, आप जानते हैं। एक एक की कहानी अजीब है। जब मैं मंच पे खड़े हो जाता हूं, मैं देखता हूं लोगों को, एक एक को देखता हूं तो एक एक की जिंदगी का अतीत भी दिखाई देता है, कैसे थे और कैसे हो गए हैं। यीशु के लिए जीवन के द्वार को खोलने से, यीशु के लिए परिवार और घर के द्वार को खोलने से, कैसे यीशु हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं और हमारी चिंता को मिटा देते हैं, हमारे हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर करते हैं, हमारे डर को भगा देते हैं, हमारे शोक को मिटा देते हैं और हमें आनंद से भर देते हैं। इस पुनरुत्थान के काल में हमें अपने अपने घरों के द्वार को, अपने अपने परिवारों के द्वार को यीशु के लिए खोलना है। आई प्रॉमिस, मैं आपसे वायदा करता हूं, यदि आप यीशु के लिए अपने घर के द्वार को, अपने जीवन के द्वार को खोलेंगे, आपको घाटा नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। प्रभु सब कुछ को अपने अधिकार में ले लेंगे। विशेष करके इस समय मैं दंपतियों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। जिन दंपतियों के बीच यीशु का निवास है, वे दंपति कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। जिन पति पत्नियों के बीच में यीशु का निवास है, वे अलग हो ही नहीं सकते। वचन में लिखा हुआ, जिसको ईश्वर ने जोड़ा है मनुष्य अलग ना करे, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं मत्ती अध्याय 19:6 में। ईश्वर जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। शैतान तोड़ता है लेकिन ईश्वर जोड़ता है। जब ईश्वर का सानिध्य परिवार में और घर में और दंपतियों के बीच आ जाता है, वे अनायास ही जुड़ जाते हैं। आज इस समय हम लोग विशेष करके दंपतियों के लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे दंपति एक दूसरे से अलग हैं। संसार में लाखों करोड़ों परिवार टूटे हुए हैं। पति अलग, पत्नी अलग, बच्ची अलग। क्या दर्द होती होगी, क्या पीड़ा होती होगी पत्नी को, पति को, बच्चों को। उन सब के दर्द और पीड़ा को हम लोग इस समय महसूस करेंगे और हम इस समय उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु उन सब पर दया करना, एक दूसरे को सहन करने की शक्ति देना, एक दूसरे की कमी का नजरअंदाज करने की कृपा देना, एक दूसरे के लिए ललायित करना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना सिखाना, एक दूसरे से बात करने के लिए कृपा देना, एक दूसरे को क्षमा करने के लिए कृपा देना। ऐसे दंपतियों को जोड़ देना यीशु। और विशेष करके जो माँ बाप और रिश्तेदार परिवारों को तोड़ने में लगे हुए हैं, उनको निरुत्साहित करना यीशु। और आज तेरे पवित्र रक्त और तेरे पवित्र बलिदान के सामर्थ्य से और विशेष करके तेरे पुनरुत्थान के सामर्थ्य और योग्यता से ऐसे टूटे परिवारों को जोड़ देना यीशु। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय ऐसे दंपतियों के लिए प्रार्थना करते हुए हम ऊंचे स्वर से प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोड़िए यीशु, जोड़िए यीशु, जोड़िए यीशु, जोड़िए यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इस समय हमारे बीच में जितने भाई बहन रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। रोग एक दयनीय अवस्था है और रोगी की अवस्था दयनीय होती है। दुख, दर्द, तिरस्कार,
डर, आशंका, रोग के आते ही इंसान टूटने लगता है। इस संसार में कितने रोगी हैं जो विभिन्न अस्पतालों में, घरों में और सड़कों पर और अन्य जगहों पर जीवन और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। उन सबको याद करेगी और इस समय इस प्रार्थना से जुड़े हुए एक एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करेंगे। चाहे कोई भी रोग हो, कोई भी रोग यीशु के सामर्थ्य से परे नहीं है। टीबी का रोग, कैंसर का रोग, हृदय रोग, किडनी का रोग, अंदरूनी रोग, दांत संबंधी रोग, बच्चेदानी संबंधी रोग, कोई भी रोग हो, कोई भी रोग यीशु के सामर्थ्य से परे नहीं है। पुनर्जीवित यीशु के विशेष सामर्थ्य के द्वारा आज इसी वक्त इस प्रार्थना में भाग ले रहे एक एक रोगी भाई बहन को प्रभु का स्पर्श मिले, प्रभु से चंगाई मिले। आइए हम एक साथ स्तुति करते हुए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 हीलिंग, 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 चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई लोग अपने परिवार के सदस्यों के लिए रो रहे हैं। या तो कोई शराबी है, नशेड़ी है, लफंगा है, काम नहीं करता है। प्रभु ने आपके आंसुओं को देखा है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि मेरे विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। प्रभु ने आपके आंसू को देखा है। आप देखेंगे धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही हैं। प्रभु को धन्यवाद देना शुरू कीजिए, रोना बंद कीजिए, धन्यवाद देना शुरू कीजिए। कई लड़कियों को गंदी आदतों से और विशेष करके गंदे रिश्तों से छुटकारा मिल रहा है और कुछ लड़कियां पहली बार इस सत्संग में भाग ले रही हैं। कई लड़कियों को गंदे रिश्तों से और गंदी आदतों से छुटकारा मिल रहा है। प्रभु को धन्यवाद देना बेटा और लोगों को बताना कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या किया है। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना कि मातृधाम आश्रम से जो पत्रिका निकलती है, प्रभु ने कहा ये आपको फेसबुक में पढ़ने को मिलेगी मातृधाम अकाउंट से। और मातृधाम से जो ऑनलाइन रेडियो चल रहा है, मातृधाम रेडियो 24 घंटा कार्यक्रम चलता रहता है, ये आपकी सेवा में है। ज़रूर इसको सुनें और इससे कृपा प्राप्त करें। YouTube के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, सबसे पहले सुबह प्रातः रोज की रोटी सुबह 5 बजे, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को 7 बजे कृपाधारा लाइव और हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम और शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना और हर रविवार को सुबह 5 बजे मिस्सा बलिदान और दोपहर को 12 बजे मातृधाम सत्संग। आइए हम लोग प्रभु की आशीष पाएंगे। मैं अनुरोध करूंगा जो लोग तेल और पानी लाए आशीष के लिए समय अपने हाथ में उठा के पकड़ना और प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु आशीष दीजिए, इसे शुद्ध और पवित्र कीजिए, इसके अपना सामर्थ्य उंडेल दीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा
संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं